नमस्कार दोस्तों। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिनके घर मोदी की तस्वीर लगे थैले पहुंचे वो गरीब हो गए। यानी जो एक पुरानी कहावत है कि सुबह सुबह किसी ऐसे व्यक्ति का जो पनौती टाइप की व्यक्ति हो उसकी एक तस्वीर देख लो, फोटो देख लो या उसे देख लो तो निश्चित रूप से आपका दिन खराब हो जाता है। कमोबेश ऐसे ही जिसके घर थैली पहुंच गई नरेंद्र मोदी की तस्वीर की, उसके घर गरीबी आ गई, दारिद्रता आ गई। यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, जो एक दलित समुदाय से आते हैं और उस दलित समुदाय के व्यक्ति हैं जिसके ऊपर इतना कहर टूटा था कि उनको जब वो 6 साल के थे उनके पूरे परिवार को पेड़ से बांधकर आग लगा के जलाकर मार डाला गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने संघर्षों से वह शख्स आज भारत की सबसे पुरानी और सबसे अधिक समय तक सत्तारूढ़ रही कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तमाम पदों पर रखा, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और दूसरी जगह तमाम पदों पर रहे और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो आज मध्य प्रदेश की उस धरती से बोल रहे थे जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जन्म हुआ था जिनका, और चंद्रशेखर आजाद भी वहीं के थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसा क्रांतिकारी जो नायक था, जिनके सेनापति थे भगत सिंह, जिनके सेनापति थे दूसरे और तमाम सारे लोग, वो चंद्रशेखर आजाद भी था जिसने वो क्रांति दी। और एक वह जो संवैधानिक क्रांति का जनक है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो भी वहीं से थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस जगह यह क्रांतिकारी भाषा आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नफरत फैलाने और सब चीजों के खेल किए जाते हैं और उसी खेल की साजिश, सारी साजिश रचने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। इन साजिशों की जब हम बात करते हैं तो एक आज जो सबसे जरूरी बात है उस पे आते हैं। बात यह है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी जिस तरह से है और बहुत सारी चीजें, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी इन सारी समस्याओं का जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं उनको लेकर के लड़ाई लड़ रही है। और वो कह रही है कि हमने जिस समय देश संभाला था, इस देश की दुर्दशा क्या थी, और हमने जब सौंपा था नरेंद्र मोदी को, उस वक्त देश कितना समृद्ध था, इसका आकलन कर लीजिए। हमने कितनी नौकरियां दी, हमने कभी नहीं इसका बखान किया। हमने कितने लोगों को, कितने पीएसयूज बनाए, कितने संस्थान बनाए, क्या क्या बनाया, हम गिना ही नहीं सकते हैं, इतना हमने किया है। लेकिन आपने क्या किया है यह बता दीजिए। तो जब आपसे पूछा जाता है कि आप क्या बता दें, तो आपके लोगों के पास बताने को होता है कि हाँ मंदिर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। कहीं पर कोई ऐसी चीज बनाने की नहीं होती कि रोजगार दे रहा हो, कोई ऐसी चीज बनाने की नहीं होती जिससे लोगों को एक बेहतर इलाज मिल रहा हो। आयुष्मान योजना का कार्ड जरूर बना दिया, लेकिन उसके नाम पे घोटाले हो रहे हैं और तमाम जगह पेमेंट नहीं हो रहे। हरियाणा सरकार में ही तमाम जो अस्पताल है उन्होंने शिकायत की, हमारा 300 करोड़ से अधिक का पैसा बकाया है, पैसा तो दे दीजिए। हरियाणा सरकार कहती है हाँ देंगे, अभी पैसे नहीं है। आप सोचिए, उस हरियाणा को 300 करोड़ का कर्जदार बना दिया, जिस हरियाणा पर 60 करोड़ के आसपास का कर्ज होता था, 60,000 करोड़ का, और उसे 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्जदार बना दिया। वहीं दूसरी तरफ देश जो 55 लाख करोड़ का कर्जदार होता था, वो आज 205 लाख करोड़ का कर्जदार और भी उससे बढ़ गया है। लेकिन नौकरी देने की जब बात आती है
कितने को दी, क्या दी? तो साहब कोई वो नहीं। हालत ये है, ऊंट के मुंह में जीरा की स्थिति का नतीजा ये हुआ कि इस देश के अंदर करीब 45% की गति से बेरोजगारी दर बढ़ रही है 45%। भारत की जीडीपी 6-6.5% बढ़ने के लिए दम लगाए पड़ी है और वहां बेरोजगारी 45% की दर से बढ़ रही है। भूखमरी खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। तो ये सारी चीजें सामने, तो आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? सही कहते हैं राहुल गांधी कि जय श्री राम बोलिए और जाके राम मंदिर के सामने या जो भी मंदिर के सामने आप जाके बैठ के भीख मांगिए। अरे भाई, जय श्री राम बोलने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन रोजगार पे काम कीजिए और चीजों पे काम कीजिए। सरकारी धन से प्रचार थोड़ी ना करें। लेकिन प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री और जितने मंत्री और राज्यों में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री, वो सरकारी धन से, सरकारी पैसे से प्राइवेट काम कर रहे हैं, यानी पार्टी के काम कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल हो या बिहार हो, वहां गए, रैलियां की, राजनीतिक रैलियां की, राजनीतिक कार्यक्रम, लेकिन वायुसेना के विमान से जाते हैं और न जाने क्या क्या यूज करते हैं और वो सब कुछ सामने। और उसके बाद में वहां पर नफरत की भाषा बोलते हैं, जहर फैलाने की बात करते हैं। उनका हम संदेश खली की महिलाओं से माफी मांगते हैं कि हम आपके पास देर से आए। साहब पहले तो माफी मांगिए जाके मणिपुर में जाके और वहां की बेटियों से कि वहां तो आज तक आप नहीं गए और वहां पिछले साल से जो भी भत्स घटनाएं हो रही हैं, जो हो रहा है, वो अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि कहीं का प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज हो सकता है कि अपने यहां की लड़कियों, जिनकी नग्न परेड निकाली गई और सब कुछ हुआ हो, रेप गैंगरेप जैसी बातें सामान्य हो गई हो, जहां का मुख्यमंत्री कहता हो ये तो एक घटना है, ऐसी बहुत होती है। जहां पर देश टुकड़े टुकड़े हो रहा है, वहां जाने की आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और संदेश खली की महिलाओं से मिलके और कहानी बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। यदि उन महिलाओं के साथ इस तरह की घटना हो रही थी तो निश्चित रूप से निंदाजनक है, लेकिन क्या हो भी रही थी? यदि हो रही थी तो इस चुनावी वक्त पे ही वो क्यों चिल्ला रही है? इसके पहले उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत क्यों नहीं आई? कभी कोई प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? जब वो कह रही हैं कि हमारे यहां से रोज लड़कियां उठा ली जाती थी, महिलाएं उठा ली जाती थी और ये होती थी, लेकिन आज तक एक ऐसी विक्टिम नहीं आई जिसने कहा हो मेरे साथ ये हुआ है। तो जब ऐसा ही नहीं है कोई जिसने आज तक कहीं शिकायत नहीं दी और नेशनल वुमेन कमीशन कभी वहां इसके पहले गया भी नहीं, सोचा भी नहीं, बात भी नहीं की, तो फिर वो क्यों मौन थी? ये मौन होने का एक बड़ा विषय है, इसलिए क्योंकि आपकी साजिश है, इसका ये नतीजा है। और आज आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जाती है, राष्ट्रपति से मिलती है और कहती है वहां की तृणमूल सरकार को बर्खास्त करिए, क्योंकि उसने संदेश खली में महिलाओं को न्याय नहीं दिया। तब तो उन्हें निश्चित रूप से जाना चाहिए कि मणिपुर की सरकार को, भाजपा सरकार को बर्खास्त करिए, नरेंद्र मोदी सरकार को बर्खास्त कीजिए कि उसने कुछ नहीं किया, ना मणिपुर में किया, ना वहां किया। इस देश के अंदर तमाम जगह इस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसमें नहीं किया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, तो वहां की सरकार बर्खास्त करने की मांग करनी चाहिए। मांग करनी चाहिए मध्य प्रदेश की सरकार बर्खास्त करने की, जहां पे जिस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर तमाम चीजें हो रही, क्यों नहीं आप कह रही हैं?
क्योंकि वास्तव में नफरत के बीज बोने हैं इसके लिए। और नरेंद्र मोदी जब बिहार में संबोधित करते हैं तो आके वो लालू और तेजस्वी पे हमला बोलते हैं। उनके खिलाफ एक तरफ अदालतों में चार्जशीट की जा रही है, पूरक चार्जशीट की जा रही, मतलब आप समझिए एक बार में चार्जशीट भी नहीं कर पाते, और इसके बावजूद साबित करने के लिए कोई आधार नहीं। बार बार परेशान करने, क्यों? क्योंकि जब हमला कर दीजिए, किसी की दुखती नस पकड़ लीजिए, तो यही होता है। जब नरेंद्र मोदी बार बार उनके परिवारों को और सबको कोसते हैं, तो उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछ दिए कि साहब ये बता दीजिए, आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की इन परंपराओं का क्यों नहीं पालन किया, और यदि आप परिवार की बात करते हैं तो आपने क्यों नहीं परिवार बढ़ाया? आप ऐसे तो नहीं थे। और जब आप अपनी तुलना गांधी से करने लगे, अंबेडकर से करने लगे, तो साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं भागे थे, और न गांधी जी अपनी पत्नी को छोड़ के भागे थे। तो यह तुलना करने, और न ही कर्पूरी ठाकुर भागे थे। तो साहब यह तुलना करने के पहले यह तो देख लीजिए, आप तो अपनी पत्नी को छोड़ के भागे थे, और ऐसी स्थिति में और फिर झूठ बोलते हैं कि आप तो बचपन में ही घर छोड़ के चले गए थे, भटकते रहे। तो साहब बचपन में तो नहीं आप छोड़ के गए थे, शादी वादी करके ही गए। उसके पहले आप ही कहते हैं कि आप चाय बेचते थे, स्कूल में पढ़ते थे, ये सब आप ही बताते हैं, हम नहीं कहते। और जब आप कह रहे हैं कि आप भटक रहे थे, तो दुनिया के तमाम देशों में आपके घूमने की तस्वीर आप ही के उसमें रिकॉर्ड में है, हम नहीं कह रहे। तो किसके पैसे से घूम रहे थे, वो पैसा कहां से आया, किसने घुमवाया, क्या किया? और सूट बूट में भी घूमते हुए आपके दिखे, ये भी नहीं कि आप फकीर बने घूम रहे थे कि भीख मांग रहे थे। तो यानी किसी पे, एक कहा जाता है एक जीव होता है परजीवी, जो दूसरों के जो कमाते हैं, वो करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उनके ऊपर वो चिपक जाता है और उन्हीं का चूस चूस के खाता है, अपना ऐसे अपनी पूरी जिंदगी काटता है। तो कमोबेश आपकी स्थिति परजीवी जैसी हो जाती है। आप कुछ करते नहीं है, दूसरे के ऊपर आप आश्रित हो जाते हैं, और इस समय भी आप वही कह रहे हैं। आप आश्रित हो रहे हैं कि शाहजहां जो टीएमसी का नेता था, उसके क्षेत्र की महिलाएं शिकायत कर रही हैं। वो वास्तव में हैं कौन? वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं और शुभेंदु अधिकारी के से संबंधित, और उनको वो महिला मोर्चा से संबंधित है, और वही लोग शिकायत कर रही हैं, क्यों नहीं और आ रही? इसके बाद आप जब परिवारवाद और जंगल राज और सबकी बात करते हैं, तो आपकी पार्टी का परिवारवाद अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन है, क्योंकि इतने ज्यादा परिवारवादी हैं, इतने ज्यादा राज सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं कि आपके यहां तो सब कुछ यही है, भ्रष्टाचार से लेके सब कुछ आपके यहां मौजूद है। तो अब आप जब जंगल राज की बात करते हैं, तो सवाल उठता है जंगल राज क्या होता है? जंगल राज देखना है तो आप मणिपुर जाइए, जंगल राज देखना है तो आप उत्तर प्रदेश आइए, जंगल राज देखना है तो आप मध्य प्रदेश चले जाइए। तो जंगल राज तो ये लगातार आप दिखाई दे रहा, और जिस जंगल राज की आप बात करते हैं, आप ही के राज में है। जिस तरीके से महिलाओं के साथ में रेप हुए, जिस तरीके से और घटनाएं हो रही हैं, वो क्या जंगल राज नहीं है? ये जंगल राज की बात करते हैं। और परिवार की बात जब करते हैं, तो एक बात बहुत बड़ी आती है, जिसके परिवार होता है वो जरूर डरता है कि हाँ गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी परिवार है वो कहता है अरे भैया पीछे हमारा परिवार भी है, हमें न लफड़े में डालो। मतलब उस आदमी में इस बात की लाज शर्म होती है, जिम्मेदारी होती है, और जिसके नहीं होता है वो कहता है मैं तो छड़ा हूं, कुछ भी करूंगा। तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही होते हैं जो इस तरह के होते हैं।
इसलिए परिवार, और आपके भाई प्रहलाद मोदी खुद कहते हैं कि आप हर जिम्मेदारी से भागते रहे। एक मां से मिलने चले जाते थे, लेकिन भाइयों बहनों किसी के भी दुख दर्द में आपने साझा नहीं किया। ये उनका कहना है, मैं नहीं कुछ कहता। आप अपनी प्रशंसा में कुछ भी कहते रहिए, वास्तव में आपसे किसी का भी कोई भाई अच्छी स्थिति में होते हैं, दूसरे भाई उसके लिए एक बड़े सम्मान प्यार के साथ में वो करते हैं। क्यों नहीं वो आपको करते हैं? कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह रही होगी। और तमाम सारे वो किस्से हैं, गुजरात से लेके चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेके अमृतसर, अमृतसर से लेके तमाम जगह पे रेखा शर्मा ही है आपकी, तो उनसे कहिए ना जांच करें, सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जांच करेगा कौन, कहेगा कौन? सवाल यही है, आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जनता की बात कर, वो आज भी जनता की बात कर रहे थे, और वो उन्हीं की बात कर रहे थे कि कैसे युवाओं के साथ न्याय हो, कैसे महिलाओं के साथ न्याय हो, और कैसे कामगारों और किसानों के साथ न्याय हो, कैसे यह सामाजिक समरसता बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही नहीं, सभी जातियां एक होकर के एक हक की बात करें। कांग्रेस पार्टी तो इन सारी चीजों को अपने घोषणा पत्र में ला रही है, और वह कार्य योजना के तहत ला रही है। जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी की यह यात्रा किन उद्देश्यों को लेके है, तो वह उद्देश्य बिल्कुल साफ हो जाते हैं। इस देश के हर व्यक्ति को न्याय देना है। न्याय सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम ना हो, न्याय चंद दबंगों के हाथ में ना हो, न्याय हर व्यक्ति के लिए हो, तो वह होना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी उसको लेकर के फोकस करते हैं। वो भिखारी बनाने की बात नहीं करते कि 5 किलो अनाज के लिए आप आकर के लाइन में लगिएगा। वो कहते हैं आप इतने समृद्ध हो कि आप 4 आदमी को रोजगार भी दे सकें और खुद भी संपन्न रहें, किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। इस तरह की स्थिति में लाना चाहिए। इस तरह की स्थिति में लाना चाहिए कि कोई व्यक्ति यदि इतना सक्षम है और चाहता है कि हम यह काम करें, तो उसको वह मदद मिलनी चाहिए। इस देश की संस्थाएं, इस देश के तमाम उद्यम ये बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि सुचारू रूप से चलने चाहिए। प्रोडक्शन चीन में ना हो, प्रोडक्शन हिंदुस्तान में, और उसका लाभ, उसकी नौकरी, सारी चीज इस देश के युवाओं को मिले, इस देश के लोगों को मिले। यह सोच होती है। यही सोच आप में और राहुल गांधी में बड़ा अंतर करती है। आप परजीवी की तरह दूसरे को चूस करके खाने की बात करते हैं। आप दूसरों में कमियां निकाल करके उन्हें जबरन बदनाम करके खुद को पोषित करना चाहते हैं। राहुल गांधी हर व्यक्ति को मजबूत करके उसको पोषित करना चाहते हैं। अंतर इतना है। जो पंडित नेहरू ने स्वावलंबन का संदेश दिया था, जिसे आप आत्मनिर्भर कहते हैं, तो वो स्वावलंबन का जो दिया था, उसी मुहिम के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेके तमाम पीएसयू स्थापित किए गए थे, तमाम संस्थान स्थापित किए, और इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी, सब कुछ बनने लगा। और देश का सम्मान इतना था कि 125 देश पंडित नेहरू के पीछे लाइन लगा के खड़े होते थे, क्योंकि गुट निरपेक्ष जो तीसरा गुट था, उसके प्रमुख पंडित नेहरू रहे। और यही वजह थी कि वो जो चाहते थे होता था। तो इसलिए सीखिए, कम से कम सिर्फ दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ करके आप अपनी राजनीति करें, तो यह तो निश्चित रूप से दुखद होगा। इसलिए अपनी फोटो से ज्यादा ध्यान लोगों के समृद्धि पर दें। जय